राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आइए हम आगे की कथा सुनाते हैं, जिसमें वीरभद्र सबको पराजित करके और यज्ञ का विध्वंस करके कैसे कैलाश पहुंचे। ब्रह्मा जी कहते हैं, वीरभद्र यह बात सुनकर भगवान श्री हरि हंस पड़े और उनके यही लिए हित कर वचन बोले। श्री विष्णु ने कहा, महावीर, तुम मेरे साथ निसंक होकर युद्ध करो। तुम्हारे अस्त्रों से शरीर के भर जाने पर ही मैं अपने आश्रम को जाऊंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान विष्णु चुप हो गए और युद्ध के लिए कमर कसकर डट गए। महाबली वीरभद्र भी अपने गणों के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गए। नारद तदंतर भगवान विष्णु और वीरभद्र में घोर युद्ध हुआ। अंत में वीरभद्र ने भगवान विष्णु के चक्र को स्तंभित कर दिया और धनुष के 3 टुकड़े कर डाले। तब मेरे द्वारा एवं सरस्वती द्वारा बोधित हुए श्री विष्णु ने उस समय गणनायक वीरभद्र को ऐसा तेज से संपन्न जानकर वहां से अंतर्ध्यान होने का विचार किया। दूसरे देवता भी यह जान गए कि सती के प्रति जो अन्याय हुआ है उसी का यह सब भावी परिणाम है। दूसरों के लिए इस संकट का सामना करना अत्यंत कठिन है। यह जानकर वे सब देवता अपने सेवकों के साथ स्वतंत्र सर्वेश्वर शिव का स्मरण करके अपने अपने लोक को चले गए। मैं भी पुत्र के दुख से पीड़ित हो सत्यलोक में चला गया और अत्यंत दुख से आतुर हो सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरे तथा विष्णु जी के चले जाने पर मुनि सहित समस्त यज्ञ के आधार रहने वाले देवता शिवगण द्वारा पराजित हो भाग गए। उस उपद्रव को देखकर और उस महामक का विध्वंस निकट जानकर वह यज्ञ भी अत्यंत भयभीत हो मगर का रूप धारण करके वहां से भागा। मगर के रूप में आकाश की ओर भागते देख वीरभद्र ने उसे पकड़ लिया और उसका मस्तक काट डाला। फिर उन्होंने मुनियों और देवताओं के अंग भंग कर दिए और बहुतों को मार डाला। प्रतापी मणि भद्र ने भृंगु को उठाकर पटक दिया और उनकी छाती को पैर से दबाकर तत्काल उनकी दाढ़ी मूछ नोच ली। चंड ने बड़े वेग से पूछा के दांत उखाड़ लिए, क्योंकि पूर्व काल में जिस समय महादेव जी को दक्ष के द्वारा गालियां दी जा रही थी उस समय वे दांत दिखाकर हंस रहे थे। नंदी जी ने भाग को रोष पूर्वक पृथ्वी पर दे मारा और उसकी दोनों आंखें निकाल ली, क्योंकि जब दक्ष शिव जी को शाप दे रहे थे उस समय वे आंखों के संकेत से उनका अनुमोदित सूचित कर रहे थे। महारुद्र गणों को ने स्वाहा और दक्षिणा देवियों की बड़ी विडंबना की। जो तंत्र मंत्र तथा दूसरे लोग थे उनका भी बहुत तिरस्कार किया। ब्रह्मपुत्र दक्ष भय के मारे वेदिक के भीतर छिप गए। वीरभद्र उनका पता लगाकर उन्हें बलपूर्वक पकड़ लाए। फिर उनके दोनों गाल पकड़कर उन्होंने उनके मस्तक पर तलवार से आघात किया, परंतु योग के प्रभाव से दक्ष का सिर अभेद हो गया था, इसलिए कट नहीं सका। जब वीरभद्र को ज्ञात हुआ कि संपूर्ण अस्त्र शस्त्र इनके मस्तक का भेद नहीं कर सकता, तब उन्होंने दक्ष की छाती पर पैर रखकर दबाया और दोनों हाथों से गर्दन मरोड़ कर तोड़ डाली। फिर शिव, ध्रुव, रुद्र, दक्ष उस सिर को गणनायक वीरभद्र ने अग्निकुंड में डाल दिया। तदंतर जैसे सूर्य घोर अंधकारी राशि का नाश करके उदयचल पर आरूढ़ होते हैं, उसी प्रकार वीरभद्र दक्ष और उनके यज्ञ का विध्वंस करके कृतकृत्य हो तुरंत ही वहां से उत्तम कैलाश पर्वत के ओको चले गए। वीरभद्र को काम पूरा करके आया देख परमेश्वर शिव मन ही मन बहुत संतुष्ट हुए और उन्हें वीरभद्र प्रथम गणों का अध्यक्ष बना दिया। सूत जी कहते हैं, महर्षियों अमित बुद्धि वाले ब्रह्मा जी की कही हुई यह कथा सुनकर द्विज श्रेष्ठ नारद विस्मय
में पड़ गए। उन्होंने स्वतंत्रता पूर्वक प्रदर्शन किया। नारद जी ने पूछा, पिताजी, ब्रह्मा जी भगवान विष्णु शिव जी को छोड़कर अन्य देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में क्यों चले गए? उनके कारण वहां उनका तिरस्कार हुआ। क्या ये प्रलयकारी पराक्रम वाले भगवान शंकर को नहीं जानते थे? फिर उन्होंने अज्ञानी पुरुषों की भांति रुद्र के साथ युद्ध क्यों किया? रुद्र करुणा निधे, मेरे मन में यह बहुत बड़ा संदेह है। आप कृपया करके मेरे संशय को नष्ट कर दीजिए और प्रभु मन में उत्साह पैदा करने वाले शिव चरित्र को कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, पूर्व काल में राजा श्रुभ की सहायता करने वाले श्री हरि को दधीचि मुनि ने शाप दे दिया था, जिससे उस समय वे इस बात को भूल गए और वे दूसरे देवताओं को साथ ले दक्ष के यज्ञ में चले गए। दधीचि ने क्यों शाप दिया, यह सुनो। प्राचीन काल में एक शुभ नाम का प्रसिद्ध एक महातेजस्वी राजा हो गए हैं। वे महाप्रभावशाली मुनीश्वर दधीचि के मित्र थे। दीर्घकाल की तपस्या के प्रसंग से शुभ और अक्षुभ और दधीचि में विवाद आरंभ हो गया था, जो तीनों लोकों में महान अंधकारी के रूप में विख्यात हुआ है। उस विवाद में वेद के विद्वान शिव भक्त दधीचि कहते थे कि शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय इन तीनों वर्णों से ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, इसमें संशय नहीं है। महामुनि दधीचि की यह बात सुनकर धन वैभव के मद से मोहित हुए। राजा विक्षुभ उनका इस प्रकार प्रतिवाद किया। विक्षुभ बोले, राजा इंद्र आदि 8 लोकपालों के स्वरूप को धारण करता है। वह समस्त वर्णों और आश्रमों का पालक एवं प्रभु है, इसलिए राजा ही सबसे श्रेष्ठ है। राजा की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने वाली श्रुति ही भी कहती है, यह राजा सर्वदेवमय है। मुने, इस स्तुति के कथन अनुसार जो सबसे बड़ा देवता है वही मैं ही हूँ। इस विवेचन से ब्राह्मण की अपेक्षा राजा ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है। आप इस विषय में विचार करें और मेरा अनादर न करें, क्योंकि मैं सर्वथा आपके लिए पूजनीय हूँ। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।